सारे जहां से अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट एकेडमी। हम असर सिद्दीकी। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और छोटे मोटे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट आदि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को बहुत ज़्यादा कम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाते हैं, बहुत लोग निकाल भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, जिससे हमारे इसके टाइम खराब होने की वजह से अदर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आइए हम इसको बहुत ही कम टाइम में स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम टाइम में इसको सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस सबसे पहले स्क्वायर को निकालने के लिए हमें 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये जनरली याद रहता है, अगर नहीं याद है तो सब लोग याद कर लीजिए। और ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को इसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है। तो जैसे 1 के लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है, 2 के 4 आ रहा है, 3 का 9, 5 का लास्ट डिजिट 5 है, 7 का लास्ट डिजिट 9 है। इस तरह से हमें याद होना चाहिए। तो ट्रिक है आपका 1 और 9 का लास्ट डिजिट देखिए सेम है, दोनों का 1 है। इसी तरह से 2 का और 8 का भी लास्ट डिजिट सेम है, 4 4। इसी तरह से 3 और 7 का लास्ट डिजिट 9 है, 4 और 6 का लास्ट डिजिट 6 है और 5 का 5। इस तरह से हम दो का पेयरिंग करके याद भी कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग इस तरह से ट्रिक से जो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें ये देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन परफेक्ट स्क्वायर लास्ट डिजिट मस्ट नॉट एंड विद 2 3 7 8, यानी कि ये नंबर्स आपके लास्ट डिजिट पे नहीं होना चाहिए। और लास्ट डिजिट नहीं होना चाहिए मतलब जैसे 1 2 3 8, अगर ये ऐसा नंबर है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या मान लीजिए इस तरह से 2 3 3 7 इस तरह से, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा रूल हमें याद करना पड़ेगा कि डिजिटल रूट मस्ट बी 0147, यानी कि डिजिटल रूट जो होगा वो 0147 होना चाहिए। पहला कंसेप्ट हम लोग देखा 2378 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर में 2378 नहीं मिल रहा है, कहीं भी 2378 नहीं है। इसलिए प्रूफ होता है कि परफेक्ट स्क्वायर में 2378 नहीं होता है। और दूसरा होता है डिजिटल रूट मस्ट बी 0147, यानी कि डिजिटल रूट जो हो वो 0147 होना चाहिए। डिजिटल रूट हम लोग पहले फाइंड कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 156 ये नंबर है। अगर इसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो डिजिटल रूट में देखिए हम लोग कैसे करते हैं, जब 9 वैल्यू आ जाती है तो उसको 0 सपोज कर लेते हैं, 9 वैल्यू को 0 मान लेते हैं, बाकी जो ऐड करेंगे वैसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1516 कितना हो गया, 12 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। प्लस 2 प्लस 6, ओके। तो ये इस तरह से सब अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, ओके। इस तरह से डिजिटल रूट यानी कि सारे डिजिट को ऐड करना है। तो 156 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 माइनस 9 कितना आ गया, 3, 12 माइनस 9 3, 3 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 को 1 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका जो डिजिटल रूट आया वो आ गया 2। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखा जाए, अगर यहाँ पे देखें तो डिजिटल रूट 1, डिजिटल रूट 4, डिजिटल रूट 9 को हमने बोला कि इसको 0 मान लेंगे तो 0 हो गया। डिजिटल रूट 1 और 6 7 हो गया, डिजिटल रूट 7, यहाँ पे डिजिटल रूट 7, यहाँ पे डिजिटल रूट 9 यानी कि 0, 9 और 4 कितना हो गया, 9 0 आ गया 4, ओनली हो गया 4, 6 और 4 कितना हो गया 10,
10 यानी कि 10 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया, और 1 और 9 कितना हो गया, 8 और 1 9, दैट इज 0। यानी कि डिजिटल रूट देख रहे हैं सारा इसी में फॉलो कर रहा है। तो डिजिटल रूट आपका 0147 ही होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, और 2378 लास्ट डिजिट नहीं होना चाहिए। आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए 169, जैसा कि आपको पता है कि 169 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप लोगों को जनरली पता ही है कि इसका 13 होता है। तो निकालेंगे कैसे उसको देखते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हम लोग बैक साइड से पेयरिंग कर लेंगे, बैक साइड से यानी कि 2 और 1 की पेयरिंग कर लेंगे। तो यह है 9 है, 9 किसमें आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट का वो 3 होगा या 7, 3/7 होगा या 7 होगा सेकंड डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे है 1, ये आपका 1 बचा है। तो 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 1 से एक बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 2 जा 2, तो 2 1 है, और इसको हम लोग 1 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 का ये 1 है, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट बड़े नंबर डबल से यानी कि 2 से, तो 1 into 2। तो देख रहे हैं कि 1 जो आपका नंबर है ये 2 से कम है, 1 का स्क्वायर 1 इस 2 से कम है, यानी कि कम वाला नंबर लेंगे 1 and 3, ये आ गया 13, ओके। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। मान लिया 2916, इन दोनों नंबर को हम लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि राइट साइड से दो नंबर का पेयरिंग कर लेंगे, 2916 दो 9 का पेयरिंग कर लेंगे, तो ये आ रहा 6, लास्ट डिजिट 6 है। इसका मतलब या आपका 4 है या 6 है, यानी कि 4 और 6 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। और 10 डिजिट पे देखते हैं क्या आता है, इनकी 29 का हम लोग देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25, और 5 का मल्टीप्लाई करें 6 से, 5 6 30, यानी कि 5 into 6 कितना आ जाएगा 30। अब इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो 25 लेस देन 30, यानी कि 25 तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है 25 नहीं 29 लेस देन 30, यानी कि ये नंबर जो है वो आपका इस नंबर से कम आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है, यानी कि कम है, ये तो कम नंबर लेना है यानी कि 4 लेना है, ओके। तो कितना 2 25 5 आया था, 5 and 4 दैट इज 54 आंसर हो गया आपका। 5 यहाँ से जिसका स्क्वायर मिलेगा वो नंबर लेंगे, और इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, 4 लेना है कि 6 लेंगे, वो यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो जिसका स्क्वायर निकालेंगे उसका उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई इससे कम है तो कम वाला लेंगे, अगर ये इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। सपोज यहाँ पे अगर 31 होता तो 6 ले लिया जाता, क्योंकि 31 ग्रेटर देन 30, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 21609, सपोज ये क्वेश्चन हम लोगों ने लेते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल का पेयर करेंगे, राइट साइड से डबल, 9 इसका मतलब है 3 और 7, 3/7, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब यहाँ पे देखें 216 स्क्वायर करिए, किसके क्लोज पहुंचेगा, ये किसके क्लोज पहुंच रहा है, 14 का स्क्वायर करेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर किया जाए तो आता है 225, इससे ज़्यादा यानी कि 14 का स्क्वायर किया जाता है तो आता है 196, यानी कि 14 का स्क्वायर, ये
14 का स्क्वायर 196, यानी कि यहाँ पे तो 14 आ गया 14। अब 3 लेना है कि 7 लेना है, अब हम लोग इसको कैसे क्लियरफाई करेंगे कि 3 लें कि 7 लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 14 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 15। ये वैल्यू अगर इससे कम आती है तो 3 लेंगे, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आती है तो 7 लेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 15 को ज्यादा 60, 21 210। ये 210 वैल्यू क्या है, 210 लेस देन 216, यानी कि लेस देन है, कम है, तो हमें कम वैल्यू लेना है, दैट इज 3, दैट इज यानी 140 सॉरी ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ये कम है तो कम वैल्यू लेना है, ये वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 216 ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वैल्यू लेना है 7। तो आंसर आपका आ गया 147। ओके, क्यूब रूट पे देखते हैं। क्यूब रूट पे बात करें तो वही सेम सीक्वेंस है आपका कि 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए और उसका लास्ट डिजिट याद होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट के लिए क्या है, देखिए 1 का 1 है, 9 का 9 है, 2 का 8 और 8 का 2, इन दोनों का रिवर्स है, ठीक है। 1 1 4 5 6 9, इनमें कोई चेंज नहीं है। 1 का 1 ही है, 4 का 4 है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। सिर्फ चेंज 2 और 8 का है। 2 8 में एक दूसरे का रिवर्स है, 2 में 8, 8 में 2, और इस तरह से 3 में 7 और 7 में 3। इस तरह से हम लास्ट डिजिट को याद किया जा सकता है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे डिजिटल रूट के बारे में बात किया जाए तो डिजिटल रूट must be, डिजिटल रूट आपका 0189 0189। अगर किसी का परफेक्ट क्यूब है तो वह उसका जो डिजिटल रूट होगा वो 0189 होगा। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज 1 4 8 8 7 7 ये नंबर है। इसका हम लोगों को क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है यानी कि क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल यानी राइट साइड से 3 नंबर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 किसके लास्ट में आता है, 3 ऑब्लिक 3 पे आता है 7, यानी कि लास्ट डिजिट आपका 3 हो गया, ठीक है। अब 147 पे देखते हैं, इससे यहाँ पे आपका 3 आ गया। और 147 किस नंबर का क्यूब है जो 147 के क्लोज पहुंचता है। 5 का देखते हैं तो 125, 6 का देखेंगे तो कितना आ जाता है 216, यानी 6 का इससे ज्यादा चला जाता है तो 5 का आता है। तो कितना आ गया, यहाँ से 5 आ जाएगा 53, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 42 875 875, अगेन लास्ट से 3 डिजिट 1, सो नंबर 2। 5 तो 5 का 5 ही है। 42 3 का करते हैं 27, 3 का 27, 4 का 64, यानी 4 का ज्यादा हो जाएगा तो 3 का 27, तो जो इस नंबर से कम रहेगा उसी को लेना है, यानी कि 3, यानी कि 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 166
375। इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक, क्यूब रूट निकालना है। 3 का 3 लेफ्ट से 3 राइट, 3 राइट साइड से लेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा 3 बच रहा है अलग बात है, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी बच सकता है। तो 5 का आ जाएगा 5, यहाँ से 5 का 5 आ जाएगा 166। हम लोग देखा था 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। तो 6 का तो हो नहीं सकता, 5 का 125 है, यानी कि 5 ही हो जाएगा, यानी कि 55 आपका आंसर हो जाएगा, 55 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 704,969 ट्रिपल डिवाइड कर लिया यहाँ से 3 3 का। 9 का देखना है तो 9 के लिए 9 होता है, 9 के लिए 9 होता है। और 704 यहाँ पे देखना है किसका होगा, तो 7 का देखते हैं 343, काफी ज्यादा है। 8 का देखते हैं 8518, 7 का देखना है 2729 और यहाँ पे है 704, यानी कि 9 का ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 का लेना पड़ेगा 512। तो यहाँ पे 8 का ले लेंगे लोग तो आ जाएगा 89, यानी 89 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी छोटे क्वेश्चंस को देखें, सपोज मान लीजिए हम लोग 512 को देखते हैं, तो इतना तो यहाँ तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप बस थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के ट्रिक जब भी हम अपलोड करें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपको किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए और इसकी कंप्लीट नॉलेज आप ले पाए। कंप्लीट नॉलेज लेंगे तभी आपका बेटर सिलेक्शन हो पाएगा, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।